नमस्कार। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हम एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, महाप्रलय के पश्चात जब सर्वत्र केवल महाशून्य था, जब न कोई सृष्टि थी, न काल और न ही कोई आकार, तब उस अनंत सन्नाटे में एक दिव्य नाद गूंजा था। वह नाद और किसी का नहीं बल्कि परम चेतना भगवती तारा का था। ब्रह्मयामल तंत्र के अत्यंत गोपनीय पृष्ठों से लिया गया तकारादि सहस्त्रनाम मात्र कुछ नामों की सूची नहीं है। सच कहूं तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर एक साधक की जीवन मुक्ति तक का संपूर्ण मानचित्र है। तो आइए और समझते हैं कि कैसे त अक्षर से आरंभ होने वाले भगवती के ये नाम मनुष्य को अज्ञान के महासागर से पार लगाते हैं। हम मुख्य रूप से 6 सोपानों से होकर गुजरेंगे। महाशून्य से ब्रह्मांडीय जागरण, देव असुर संग्राम, घोर तमस और तपस्या, परिवर्तन की उग्र तांत्रिक शक्ति, सृष्टि और चेतना का महाजाल और अंततः तंत्र सिद्धि तथा मोक्षदायिनी फलश्रुति। तो चलिए सबसे पहले सोपान की ओर बढ़ते हैं। महाशून्य से ब्रह्मांडीय जागरण। महाप्रलय के पश्चात जब चारों ओर केवल महाशून्य था, तब भगवती तारा ही ब्रह्मरूपिणी होकर उस अनंत सन्नाटे में एकाकी विद्यमान थीं। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि सृष्टि के आरंभ से पूर्व महाशून्य के उस सन्नाटे में आखिर था क्या? ये हमें उस आदि अवस्था में ले जाता है जहाँ केवल अंधकारमय तारारात्रि स्वरूपिणी विद्यमान थीं। सोचिए, उन्होंने अपने इच्छा मात्र से, अपने एक दिव्य संकल्प से इस सुदृढ़ ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। उन्होंने ही पुनः सृष्टि करने की इच्छा से तकारादि नामों का स्मरण किया, जिसके प्रभाव से यह समूचा ब्रह्मांड आकार ले सका। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं की कृपा से क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के कार्य में समर्थ हो सके। अब इस परिभाषा को अत्यंत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तकार अर्थात तवर्ण। देखिए, ये कोई साधारण अक्षर बिल्कुल नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे तारक बीज कहा गया है। ये तारा यानी पार लगाने वाली, त्वरिता यानी शीघ्र फल देने वाली और तुरिया यानी मोक्ष की अवस्था का साक्षात प्रतीक है। जब एक साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस बीज मंत्र का उच्चारण करता है ना, तो उसकी चेतना मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक की महायात्रा अत्यंत सहजता से पूर्ण कर लेती है। ये वही दिव्य ध्वनि है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत कर जीव को भवसागर से पार लगा देती है। और मजे की बात तो ये है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल आकाश में ही नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर भी पूरी तरह से विद्यमान है। भगवती के तारागण स्वरूपिणी नाम का अर्थ यही है कि वे ब्रह्मांड के समस्त नक्षत्रों और तारों में व्याप्त परम चेतना है। यहाँ यह रहस्य भी उद्घाटित होता है कि तारान्यास की गुह्य विधि द्वारा एक साधक विशाल आकाशीय व्यवस्था को अपने मानव शरीर रूपी सूक्ष्म ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेता है। मतलब जो ऊपर अनंत आकाश में है, वही पिंड में अर्थात हमारे भीतर स्थापित हो जाता है ना अद्भुत? इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे सोपान पर, देव असुर संग्राम और संरक्षण। यहाँ हम तारकासुरम मर्दिनी की उस अजेय गाथा का अवलोकन करेंगे, जहाँ देवी धर्म और संतुलन की रक्षा हेतु अवतरित होती हैं। इस काल चक्र को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह अत्यंत ही रोचक है। प्रथम काल में तारकासुर घोर तपस्या करता है, जिससे संतुष्ट होकर देवियों से बल प्रदान करती हैं, क्योंकि वे तारकासुर संतुष्टा भी तो हैं। फिर द्वितीय काल में जब उस असुर का अहंकार सीमा पार कर जाता है तो भयंकर संग्राम छिड़ता है। तृतीय काल में देवी तारकारी प्रसूतारिकारी माता के रूप में तारकासुर के शत्रु अर्थात भगवान कार्तिकेय को शक्ति प्रदान करती हैं और तारकासुर संहंत्री बनकर उस आसुरी वृत्ति का संहार करती हैं। अंततः चतुर्थ काल में पुनः लौकिक शांति और धर्म की स्थापना होती है। यह चक्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शक्ति स्वयं तपस्या का फल भी देती है और अहंकार बढ़ने पर उसका सर्वनाश भी करती है। इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि संग्राम और शांति दोनों ही भगवती तारा की महान लीला के अभिन्न अंग हैं। देवी केवल विनाशिका नहीं है, वे तो वह सर्वोच्च शक्ति हैं। चलिए अब तीसरे सोपान की ओर बढ़ते हैं, घोर तमस और तपस्या। समाज में तमस को अक्सर अज्ञान मान लिया जाता है, लेकिन आज हम इसके वास्तविक और अत्यंत पवित्र स्वरूप को समझेंगे। तमस शब्द सुनते ही हमारे मन में अक्सर आलस्य या अज्ञान का विचार आने लगता है,
परंतु यहाँ प्रस्तुत परिभाषा एक सर्वथा भिन्न और गहरे सत्य को प्रकाशित करती है। देवी तमोहंत्री और तमोगुण विनाशिनी हैं, अर्थात वे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश तो करती ही हैं, लेकिन वे स्वयं तमो संपूर्ण सर्वांगिनी भी हैं। वे उस घने विश्राममय अंधकार को अपनी पवित्रता में समाहित कर लेती हैं, जो अंततः एक साधक के मोक्ष का आधार बनता है। भगवती तपस्विनी और तपस्वी वृंद संतुष्टा हैं। वे उन तपस्वियों की एकाग्रता और घोर तप से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जैसे जैसे ये तपस्या गहरी होती जाती है, आत्मज्ञान का उदय होता है और अंततः साधक परम दिव्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे सोपान पर, परिवर्तन की उग्र तांत्रिक शक्ति। तपस्या की असीम शांति के पश्चात अब हम देवी के उस भीषण परंतु नवजीवन देने वाले स्वरूप का दर्शन करेंगे। इस तुलनात्मक विवरण में जो सबसे अद्भुत बात सामने आती है वह है देवी के दो सर्वथा विपरीत स्वरूपों का एक साथ होना। एक ओर उनका अत्यंत उग्र संहारक स्वरूप है, तरुणाश्रिक प्रपाणार्था, जो शत्रुओं का नाश कर उनके ताजे रक्त से ब्रह्मांड की अशुद्धियों को धोती हैं, और वहीं दूसरी ओर उनका अत्यंत सौम्य स्वरूप भी है, तरुणादित्य संकाशा, जो उगते हुए बाल सूर्य के समान असीम तेज और करुणा से भरी हैं। ये दुर्लभ सामंजस्य हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि बिना विनाश के नवनिर्माण कभी संभव ही नहीं है। उनका ये भीषण क्रोध भी अगर गहराई से देखें तो अंततः करुणा का ही एक रूप है। जब समाज में या व्यक्ति के भीतर अज्ञान और अधर्म अपनी जड़ें बहुत गहराई तक जमा लेते हैं, तब देवी इन उग्र शक्तियों के माध्यम से उस जड़ता को समूल नष्ट कर देती हैं। वे जीवन और मृत्यु के बीच का वो सटीक संतुलन है जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं को काटकर नवजीवन का मुक्त संचार करती हैं। आइए अब पांचवें सोपान पर चलते हैं, सृष्टि और चेतना का महाजाल। यहां हम अनुभव करेंगे कि कैसे वो परम शक्ति प्रकृति, सत्य और दर्शन में पूर्णतः व्याप्त है। ताड़ागम कमलालया, ये नाम अपने आप में असीम सौंदर्य समेटे हुए हैं। इसका अर्थ है जो पवित्र सरोवरों के खिले हुए कमलों के भीतर चेतना बनकर निवास करती हैं। भगवती केवल स्वर्ग या अंतरिक्ष में ही नहीं बैठी हैं, बल्कि वे तरंगिणी यानी नदी और तरुणी यानी शाश्वत यौवन के रूप में हमारे चारों ओर इस प्रकृति में विद्यमान हैं। यह उद्धरण प्रकृति के कण कण में उस अत्यंत काव्यात्मक और सुंदर रूप का दर्शन कराता है जिसे एक सच्चा साधक अपनी खुली आंखों से इस भौतिक जगत में भी स्पष्ट देख सकता है। इस सूची को देखिए, यह देवी के सर्वव्यापी होने का साक्षात प्रमाण है। वे तरु यानी वृक्ष हैं, वे तटिनी यानी नदियां हैं, और वे ही तड़ाग यानी सरोवर हैं। यदि भौतिक प्रकृति से थोड़ा परे जाकर देखें तो वे तथ्य अर्थात परम सत्य हैं, और तर्क अर्थात न्याय, ज्ञान और दर्शन की अधिष्ठात्री भी हैं। इतना ही नहीं, वे त्रिगुणा हैं जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का भली भांति संचालन करती हैं। प्रकृति, सत्य और बौद्धिक ज्ञान, इन सभी आयामों में देवी की यह उपस्थिति यह बोध कराती है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। और अब हम इस महायात्रा के छठे और अंतिम सोपान पर आ गए हैं, तंत्र सिद्धि और मोक्षदायिनी फलश्रुति। तकारादि सहस्र नाम की इस महान तांत्रिक साधना का अंतिम फल क्या है, आइए उसका रहस्योद्घाटन करते हैं। मंत्र सिद्धि से साधक को सर्वज्ञता और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी वाणी शास्त्र सम्मत हो जाती है। इसे दिव्य साम्राज्य कहा गया है, जो साधक को राजसी सुख और समाज में सर्वोच्च नेतृत्व प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है शत्रु विजय, जहां साधक को पूर्ण सुरक्षा और सांसारिक भयों से शाश्वत मुक्ति मिल जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसके निरंतर और श्रद्धापूर्ण पाठ मात्र से सभी मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाते हैं और साधक सर्वज्ञ बन जाता है। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यह वो सर्वोच्च अवस्था है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों साम्राज्यों पर साधक का पूर्ण अधिकार स्थापित हो जाता है। वो परम विजयी होकर इन सभी सिद्धियों का एकमात्र स्वामी बन जाता है। जैसे जैसे हम तंत्र साधना के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, सारे द्वंद्व, सारे भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। केवल एक अद्वैत सत्य शेष रह जाता है। तारा ही मार्ग है, तारा ही साधना है और तारा ही मोक्ष है।
महाशून्य से जो यह महायात्रा आरंभ हुई थी, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को, प्रकृति को और ज्ञान को समेटते हुए अंततः पुनः उसी आदि शक्ति के अद्वैत स्वरूप में विलीन हो जाती है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।